नमस्कार, बलविंदर शर्मा विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के अवर्धन नहर की, जो सिरसी से गुजर कर आगे जा रही है। वहीं पे 40 घंटे हो चुके हैं। 3 बच्चों को जिस पिता ने नदी में नहर में फेंका था, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि रात कल 1 बजे के आसपास किसी का फ़ोन आता है कि एक बच्चे की जो बॉडी थी नहर में देखी गई, लेकिन जैसे ही गोताखोर 15 से 20 मिनट में वहाँ पहुँचते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनकी डेड बॉडी नहीं मिलती। इस तरह से गोताखोर तलाश जारी है। गोताखोर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कहीं ना कहीं पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, पानी काफ़ी ठंडा भी है। कहीं ना कहीं इस वजह से कहीं ना कहीं गोताखोरों को भी कहीं ना कहीं ढूंढने में उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। परिवार वाले कल सुबह 8 बजे से लेकर ही आज सुबह के 10 से 11 बज चुके हैं, फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सारी रात यहीं पे ठंड में बैठे थे, लेकिन अपने बच्चों के, अपने पोतों को इंतज़ार करने के लिए उनको आंखें तरस चुकी हैं। उनकी बॉडी देखने के लिए भी आंखें तरस चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनकी डेड बॉडी का कुछ नहीं पता। 3 बच्चे थे। 8 साल का लड़का था, 5 साल की गुड़िया थी और एक 3 साल का एक और बेटा था। तीनों को किस बेरहमी से एक पिता ने नदी में फेंक दिया। और जब कल थाने में वो मौजूद किए गए थे, पुलिस हिरासत में थे, तब उनसे बात की गई थी, तब भी उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे थे, मैंने फेंक दिया, अपनी गलती अब भी नहीं मान रहे अपनी गलती को अभी तक। फिर भी देख सकते हैं किस तरह से बेरहम, कितना पिता होगा वो बेरहम, जिसने अपने बच्चों को फेंक दिया। दिन रात जिसके लिए हम भागते हैं, दौड़ते हैं, उनको ही फेंक दिया। अपने एक शरीर का जो अंग है, बच्चों को माना जाता है, शरीर का टुकड़ा माना जाता है, दिल का टुकड़ा माना जाता है, उनको ही फेंक दिया। अभी अपनी गलती क्यों नहीं मारा? नशे में ऐसी क्या बात रही होगी? जब उसके बच्चों का पिता था, उसका कहना है कि पत्नी पर उसने गंभीर आरोप भी लगाए। किस तरह से अगर पत्नी ही उसकी गलती थी तो पत्नी के साथ मारपीट कर सकता था, या और कुछ पत्नी को उसकी सज़ा दे सकता था, लेकिन 3 मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिनको उसने नदी में फेंक दिया। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल की अपडेट देता है। कोई विंटेज न्यूज़ खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। रात में ऐसी जानकारी मिली थी कि एक बच्चे का शव देखा गया, जिसके बाद वो कल रात को 1 बजे यहाँ पर पहुँच के, लेकिन बावजूद इसके यहाँ खड़े हैं तो आप लोगों को काफी भी आगे जाना पड़ता है। वहाँ से थोड़ी यहाँ पे स्पॉट है, जैसे डेड बॉडी आएगी ना यहीं फट जाएगी जी। अभी तक नहीं पता लगा, कुछ पता नहीं। अभी तक कुछ झाड़ झूड़ में अड़ गई, जैसे उसका पुराना वैसे अभी संभव है नहीं पता लग पाया। तो अभी परिवार के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे? परिवार के लोग भी शाम को बैठे थे, इनके पास आए थे। शाम को जैसे कल के यहीं बैठे हुए। कोशिश तो जारी है, उम्मीद तो है जब भी बैठे उम्मीद मिल जाएंगे वो जल्दी। कल सूचना मिली थी कि कोई बच्चे की डेड बॉडी दिखाई दी। शाम को सूचना हुई थी, 1 बजे से फोन आया था, वैसे ही हम आ गए थे आधे घंटे में। उसके बाद तो कुछ उनके पास स्टोरेज भी नहीं थी। अच्छा, अंधेरे में कुछ दिखा नहीं। अच्छा, पानी भी ठंडा है? पानी तो भाव भी तेज है पानी का। नहीं, ये कोई पता नहीं चला जी। आप यहीं पर बैठे हो? कब से बैठे हो अपने नहर हम तो जी के कल किनारे? सवेरे 8 बजे से बैठे थे। सारी रात भी यहीं थे? सारी रात भी बॉडी का इंतजार कर रहे हो? बूटी का इंतजार कर रहे जी, सारी रात हो गई। पुलिस कर्मचारी भी आपके साथ है? कर्मचारी भी आया जी, और गड्डी SHO साहब भी जा रहे हैं अंकल गड्डी लेकर। गोताखोर भी साथ है? गोताखोर भी। कौन से गांव के बच्चे थे जिसके पिता नली पार के थे? पहले भी किस तरह का आपने सुना है इस तरह की वारदात की? जी कभी नहीं एक पिता ही अपने बच्चे। 70 साल तक ज़्यादा उम्र होगी जी, ऐसी घटना कभी नहीं सुनी थी हम। परिवार वालों का रो रो को बुरा हाल है? बुरा हाल है जी, परिवार वालों का बहुत बुरा हाल है। पूरे गांव में ही मातम है? हाँ, पूरे गांव में मातम छा रहा है जी। जो भी सुन रहा जी बुरा ही करता है, अच्छा नहीं क्या। पिता में कहीं ना कहीं अपनी गलती मानी है कि मेरे से गलती हो गई है नशे में, ऐसा कुछ? नहीं, इसका कोई गलती नहीं, वो दोनों कहा मेरे बच्चे थे, मना फेंक दिए।
निकल रहा है ना वो, वैसे नहीं जा रहा पूरा फ्लो में। मदद से जो बॉडीज़ हैं उनको तलाश करने की, बच्चों को तलाश करने की जो भी संभावना ऑपरेशंस कर रहे हैं लगातार। और आज भी इसी के चलते हमने यहाँ तक जो है फिल्टर किया। इसके बाद हम आगे भी इसको रेस्क्यू ऑपरेशन को लगातार जारी रखेंगे जब तक कि बॉडी नहीं मिल जाती। जहाँ तक इनकी कल बॉडी देखने का सवाल है, गोताखोरों ने प्रयास किया था परंतु वो बॉडी जो है वो नहीं मिल पाई है और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इस बॉडी को ढूंढ सकें। तो सर पिता को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब कोर्ट में पेश किया जाएगा? जी, उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। तो उन्होंने खुद माना था कि कहाँ पर गिरा है, उसी जगह पर वहाँ से सर्च अभियान शुरू किया? हाँ जी, अभी अनुसंधान जारी है। जहाँ से उसने जो भी पॉइंट, जो लोकेशन, जो भी है डिमार्केशन वगैरह वो की जाएगी अनुसंधान के दौरान। और वहाँ से जो पॉइंट हमें पता लगा था वहाँ से अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ तक चल दिया गया जी। इसके आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, कितने जने गिन लो? अपने पास कितने? 1 2 3 ये है, 2 ये 5 है। बस 500 मीटर कवर हो जाएगा। आ जाओ। उनकी उम्र 5 साल, 6 साल और 7 साल है, जिसमें 2 बेटे और एक सारी हदें पार करते हुए एक पिता ने मौके पर बुला लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है और हम आपको बताना चाहेंगे कि उस आरोपी पिता को उसका ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। जो गोताखोर हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और 3 उनकी उम्र 5 साल, 6 साल और 7 साल है, जिसमें 2 बेटे और एक सारी हदें पार करते हुए एक पिता ने। क्या समझते हैं आप? बस जी थोड़ी सी छोटी मोटी बहस हुई थी उनके आपस में, दोनों के अपना। फिर पता नहीं शाम को मैं काम पे था, उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद तो पता नहीं लगा। फिर तो पहले भी कहीं झगड़ा जुगड़ा रहता था आपस में? छोटा मोटा रहता था पहले भी। रहता था। हाँ जी। तो कहीं ऐसा था कि वो शराब वगैरह भी हाँ, कभी कभार कर लेता था। उस दिन भी पी हुई थी क्या? नहीं, कल नहीं थी उसने। तो ऐसा क्या कारण अमित जी समझते हैं कि अपने 3 बच्चे जो तो समझ नहीं आ रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने भी नहीं बताया? रात उससे पूछा हमने, भाई बता दे किस वजह से तुमने डाले हैं? जी जी जी, उसने भी नहीं बताया। कुछ बात समझ नहीं आ रही है अभी कुछ नहीं पता जी। बच्चों को क्यों फेंका आपने नहर में? भाई उसको वहाँ से उठाएंगे, वो वहीं बैठा रहा आप भी, उसके बाद भी झगड़े के बाद ही वहीं बैठा हो। कल क्या तुम्हारे दिमाग में ये जो बच्चों को मार दिया? कल तो सुबह झगड़ा हुआ था जी। किससे? घरवाली के साथ। वो कह रही थी मेरा हाथ उठ जाएगा तेरा। तो बच्चों से क्या दुश्मनी थी? और जी भर के उल्टी चली गई। तो तरस नहीं आया बच्चों पर?
क्या कह के ले गए थे घर से बच्चों को? जुराब लेने गया था जी। तो नहर में क्यों गिरा? क्या नाम है बच्चों के तुम्हारे? एक का शिव है जी, एक का जानवी है, एक का देव है। तो पापा पापा नहीं कहते थे वो तुम्हें? कहते थे जी। फिर क्यों ऐसा कर दिया? पछतावा हो रहा है अब? हाँ जी, तो पछतावा ही रहेगा।